Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says, in a young double slit experiment, each of the two slits A and B as shown in the figure are oscillating about their fixed center and with mean position of 0.8 mm. ठीक है, with mean separation of 0.8 mm. The distance between the slits at time t is given by d equal to 0.8 plus 0.04 sin omega t mm, where omega is 0.08 radian per second. The distance of the screen from the slit is 1 meter and the wavelength of the light used to illuminate the slit is 6000 angstrom. The interference pattern on the screen changes with time, while the central bright fringe, that is zeroth fringe, remains fixed at O. The eighth bright fringe above point O oscillate with time between two extreme positions. The separation between these two extreme position in micrometer is dash. So basically यहाँ पे जो केस है basically ये, this is the concept of YDSC setup है basically हमारे पास, that is Young's double slit experiment, and इसमें precisely we will be dealing with fringe width. ठीक है, fringe width is nothing but the distance between two consecutive dark और bright band. इसको हम denote करते हैं बीटा से. It is given by the expression lambda n lambda capital D by small d. ठीक है ना, तो nth जो हमारा बेसिकली n ब्राइट बैंड अगर आ रहे हैं बेसिकली फॉर अ गिवन सेक्शन, तो यहाँ पे हम फ्रिंज विड्थ को लिख सकते हैं n लैम्डा डी बाय कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वेयर कैपिटल डी इज द सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, राइट, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट. ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज बीन यूज्ड. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट ये ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली, क्योंकि ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन हमें गिवन है. तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी. क्लियर है. अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ध्यान से, तो हम यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस जितना ये हो सकता है वो निकाल सकते हैं. दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 0.8 प्लस ऑफ 0.04, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1. ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, साइन की -1. ठीक है, तो डी मिनिमम की क्या वैल्यू आ सकती है, डी मिनिमम विल बी 0.8 माइनस ऑफ 0.04. क्लियर है, ये वैल्यू आ गई डी मैक्स और डी मिन की. अब बात कर लेते हैं हमें क्या चाहिए. बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द 8th ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, यानी कि एन क्या है यहाँ पे, 8th ब्राइट फ्रिंज है अबाउट द पॉइंट ओ, ऑसिलेट विद टाइम बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशन. तो ये एक्सट्रीम, द सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजिशन ही हमें फाइंड करना है. बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, अगर हम एक्सट्रीम पोजिशन का सेपरेशन को x मान ले तो x विल बी नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज b ऑफ मैक्सिमम माइनस बीटा ऑफ मिनिमम. इस तरीके से हम इसको निकालेंगे. तो बीटा मैक्सिमम कब होगा, जब डी मिनिमम होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी मिनिमम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी मैक्सिमम, क्योंकि डी मैक्सिमम होगा तो बीटा मिनिमम होगा इन दैट सिचुएशन. अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि एन लैम्डा कैपिटल डी को हम बाहर ले सकते हैं 1 अपॉन डी मिनिमम. डी मिनिमम 1 अपॉन डी मिनिमम की अगर हम बात करें, सो इट विल बी नथिंग बट इट इज 0.8 minus 0.04 will be equal to, this will be nothing but 0.76 minus 1 upon d max. d max की अगर हम बात करें तो it will be 0.84. ठीक है, so let's क्रॉस चेक के ये सही वैल्यूज हैं. d मिनिमम हमारे पास है 0.8 एंड यहाँ पे अगर हम देखें d को तो mm में ये गिवन है, राइट. सो इसको हमें 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी हैव टू बी केयरफुल, राइट. तो ये मीटर में आएगा. तो यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ ऊपर आ जाएगा. ठीक है ना, तो अब 10⁻³ को बाद ले लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, यानी 6 × 10⁻⁻7, तो ये -4 हो जाएगा बेसिकली. 6 × 10⁻⁻4, कैपिटल डी की वैल्यू 1 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.84 माइनस ऑफ 0.76 विल बी 0.08 डिवाइडेड बाय, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है नीचे. तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.76 इंटू 0.84, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.635, राइट. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये वैल्यू आएगी 0.125. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. हमें आंसर चाहिए माइक्रोमीटर में, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 10⁻⁶ and it will be in micrometer. So final answer comes out to be 600 micrometer. So this is the answer for the question, जो कि सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन होगा.
तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पार्ट हो गया था. अब ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है. So let's read it. Question says, in a Young's double slit experiment, each of the two slits A and B as shown in the figure are oscillating about the fixed center and with a mean separation of 0.8 mm. The distance between the slits at time t is given by d equal to 0.8 plus 0.04 sin omega t mm, where omega is 0.08 radian per second. The distance of the screen from the slit is 1 meter and the wavelength of the light used to illuminate the slit is 6000 angstrom. The interference pattern on the screen changes with time, while the central bright fringe, that is zeroth fringe, remain fixed at point O. The maximum speed in micrometer per second at which 8th bright fringe will move is dash. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we will be using is the concept of Young's double slit experiment, and precisely इसमें हम बात करेंगे fringe width की. Fringe width is nothing but it is the separation between the two consecutive bright or dark band, right? So बीटा से डिनोट किया जाता है इसको. इसका फॉर्मूला है n lambda capital D by small d, where capital D is the distance or the separation of screen from the slit and small d is the distance between the two slit, right? अब हमें क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, और ये जो d है बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एट टाइम t, ये ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि हमें ऑसिलेशन का इक्वेशन गिवन है, दैट इज d इक्वल टू 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, राइट. ये एक SHM का एक्सप्रेशन है. क्लियर है. तो यहाँ पे D जो है बेसिकली SHM परफॉर्म कर रहा है, हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है. अब मैक्सिमम स्पीड SHM के केस में कब आती है? मैक्सिमम स्पीड कम्स फॉर अ केस ऑफ SHM, ये आती है मीन पोजीशन पे. मीन पोजीशन पे स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और क्या फॉर्मूला होता है उसका? वो होता है A इंटू ओमेगा. वी मैक्स का फॉर्मूला होता है A ओमेगा, राइट, वेयर A इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. सो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे याद रखना है. अब यहाँ पे जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास जो बीटा का फॉर्मूला है, दैट इज बीटा इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, राइट. इस तरीके से हमारे पास बीटा का फॉर्मूला है. अब हमें चाहिए बेसिकली वेलोसिटी के टर्म्स में हमें बात करनी है, ठीक है ना. वेलोसिटी के टर्म में हमें एक्चुअली मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है. हमें स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी बीटा बाई डी टी करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली इसको. तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगी, राइट. तो यहाँ पे ब्राइट बैंड की हमें स्पीड मिल जाएगी एंड दिस विल बी डी बीटा बाई डी टी एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो एन लैम्डा कैपिटल डी को अगर हम देखें तो इट विल बी अ कांस्टेंट, एंड इसको अगर हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी क्योंकि वेरिएबल है, डी जो है टी के टर्म्स में चेंज हो रहा है, राइट. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी. और डी को एक्चुअली हम इसको नोटेशन ही चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको कुछ डाल देते हैं, लेट्स से वाई. तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इस तरीके से. तो ये हो गया वेलोसिटी हमारे पास आ गया ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है ना. तो v इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे अगर जस्ट हम बात करें मैग्नीट्यूड के टर्म की, अगर हम बात करें, सो फर्स्ट इट विल बी एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी टी कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है बेसिकली, ठीक है, y जो है बेसिकली ये सेपरेशन है और ये SHM का एक एक्सप्रेशन है. y जो है बेसिकली SHM का एक्सप्रेशन, हमने इसको y बोला है अभी, ठीक है. तो SHM का एक्सप्रेशन है, तो SHM के लिए हमें वेलोसिटी मैक्सिमम क्या पता है? a ओमेगा पता है. तो इसकी जगह सिंपली हम a ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर मैक्सिमम स्पीड. अब हम वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे. तो v विल बी इक्वल टू n क्या है हमारे पास? 8th ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, लैम्डा इज 600, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁷, कैपिटल D1 है, y स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे. तो y स्क्वायर को हम क्या देख सकते हैं? y स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे तो मीन सेपरेशन, ये जो y है बेसिकली ये क्या है हमारा? सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट, जो कि 0.8 mm गिवन है, राइट. तो 0.8 mm मीन्स 0.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे हम, इंटू a जो है एम्पलीट्यूड, दैट इज बिन एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या 0.04 ओमेगा की वैल्यू 0.08 गिवन है हमें, ठीक है. एंड यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो 0.04 अगेन ये mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10⁻³ वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर तो v की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज ऑन सिंप्लीफिकेशन
6, तो ये हो जाएगा 8 6 हमारे पास 48, 48 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻4 32 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.8 या फिर 8 इंटू 10⁻⁻4 करके इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन हैव द वैल्यू 10⁻14 10⁻6 हो जाएगा ये, ठीक है ना, एंड इंटू ये वैल्यू आएगी 48 इंटू 32, 48 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 64, तो ये 6 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 24 आ रहा है एंड इट विल बी इन मीटर। हमें माइक्रोमीटर पर सेकंड में चाहिए वेलोसिटी, राइट, ये हमें मीटर पर सेकंड में मिला है, तो माइक्रोमीटर पर सेकंड के लिए हम देख सकते हैं इट विल बी 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड of the eighth bright fringe we can calculate in this fashion. So 24 will be the answer. I hope you understood the solution. All the best.